दोस्तों, मालदीव और भारत को लेकर विवाद आपने देखा ही होगा। किस तरीके से मालदीव में नए नवेले जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक का ड्यू डेट दे दिया है कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को हर हालत में देश छोड़ देना होगा। यानी भारत सरकार को उन्होंने धमकी दी है कि 15 मार्च तक अपने सैनिकों को यहां से लेके चले जाएं। तो आप लोग सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारतीय सेना मालदीव में क्या कर रही है, और अगर पिछले इतने दिनों से मालदीव इस पर दबाव बना रहा है कि भारतीय सैनिकों को जो है वो वहां से निकाल दिया जाए, तो आखिर भारतीय सेना को वहां पर सरकार ने रखा ही क्यों है? उनको तत्काल वापस ले लिया जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये चीजें सवाल आपके मन में उठ रही होंगी। और भारतीय सेना वहां से कब गई, ये भी सवाल उठ रहा होगा। और भारतीय सेना के यहां आने से, यानी अगर भारतीय सरकार जो है उनको वापस बुला लेती है, तो इसको भारत को कितना जो है वो मुश्किल होगा, क्या चैलेंजेस होंगे, वो सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे कि आखिर भारतीय सेना वहां पर रहकर कर क्या रही है, और मुइज्जू जो वर्तमान में नए राष्ट्रपति हैं उनका चाइना से संबंध क्या है, और चाइना ने उनको आखिरकार चाइना के 5 दिवसीय दौरे पर उनको क्या मिल गया जिससे तत्काल उन्होंने भारत सरकार को धमकी देना शुरू कर दिया है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम विवाद समझ लेते हैं। दरअसल आपको बता दें, मालदीव के जो नए लवेले राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू नाम है इनका। मुइज्जू वैसे भारत विरोधी माने जाते हैं, चीन समर्थक माने जाते हैं। सरकार बनने से पहले ही इन्होंने भारत के खिलाफ, भारतीय सेनाओं के खिलाफ एजेंडा चलाकर वहां पर उन्होंने सरकार बना ली। भारतीय सैनिकों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई, और फिर अब जब सरकार और सत्ता में आया तो उन्होंने तत्काल भारतीय सेना को यहां से छोड़ने का आदेश देने लगे, धमकी देने लगे। अभी हाल ही में जो है वो बायकॉट मालदीव आपने देखा होगा। पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं, तस्वीरें डालते हैं, और फिर ताबड़तोड़ तरीके से बायकॉट शुरू हो जाता है। पूरी लगभग 50% अर्थव्यवस्था भारतीय सैलानियों से मालदीव की चल रही है। इसके पीछे की भी बड़ा रीजन है। 1988 में कैक्टस ऑपरेशन चलता है, जहां पे भारतीय सैनिकों को तत्कालीन राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी जाती है, और फिर ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सैनिकों को वहां भेजा जाता है। यानी कब से? 1988 से ही भारतीय सेना मालदीव में है, क्योंकि वहां पर जो एक तरीके से अलगाववादियों ने तख्ता पलट का ऐलान कर दिया था, उग्रवादियों ने। क्योंकि अगर हम बात करें इस मालदीव की रीजन की, तो मालदीव रीजन में जो है वो एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरता जो है वो यहाँ पर चरम पर है। यहाँ इस्लामिक कट्टरता जो है वो हावी है, और यही कारण है कि बीच बीच में जो है वो उग्रवाद का रूप ले लेता है और सरकार को ही बेदखल करने लगता है। इसी एक्सट्रीमिस्ट का फायदा उठा करके मोहम्मद मुइज्जू ने अभी हाल ही में भारतीय सैनिकों को वहां से हटाने का आदेश दिया, और अब जो है वो 5 दिन का चीन का दौरा भी करते हैं। 5 दिनों में चीन के दौरे में क्या मिलता है? दरअसल 5 दिनों के इस चीन के दौरे के बीच जो है वो चाइना से इनकी 15,000 करोड़ डॉलर की डील होती है, अमेरिकी डॉलर की। और इसमें जो है वो पूरे ओवरऑल मालदीव को एक बार फिर से पुनर्निर्माण के साथ साथ ही हॉस्पिटल, स्कूलों और वहाँ पे कई तरीके से विकसित करने का जो है वो एक तरीके से प्रस्ताव चाइना देता है। और इन्हीं प्रस्तावों को शायद इन्हीं प्रस्तावों से उबल रहे मुइज्जू भारतीय सेना को छोड़ने का आदेश देते हैं कि भारतीय सेना तत्काल छोड़ दें। तो भारतीय सेना, आखिर आप सोच रहे होंगे वहाँ रहती कितने नंबर में, कितनी संख्या में भारतीय सेना है, और आखिर वहाँ कर क्या रहे हैं? तो दोस्तों आपको बता दिए, मामला 1988 का हमने आपको बताया। ऑपरेशन कैक्टस के तहत वहाँ पर भारतीय सेना जाती है और उग्रवादियों से पूरी सरकार को बचाती हैं। जो वहाँ पर आज लोकतंत्र स्थापित है शायद भारतीय सेना की ही देन है, लेकिन अपने लोगों को दिग्भ्रमित करके, वहाँ उनको भड़का करके आज भारतीय सेना के खिलाफ ही उन्होंने मुद्दा बनाकर चुनाव जीत लिया। ये समझिए सरकार। अब समझिए कि आखिर भारतीय सेना कितने नंबर में है। अगर हम मालदीव की बात करें तो वहाँ पर लगभग 70 से 75 की संख्या में भारतीय सेना जो है वो मालदीव में है। उनका काम क्या है समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, उनका काम जो है वो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं, और इसके अलावा वे सैनिक मालदीव में राहत बचाव का कार्य और मेडिकल सहायता पहुंचाने का भी काम करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने वहां अपना एक डैनियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे द्वीपों के मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। तो जो महासागर की निगरानी है, चाइना को ये खटकता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि मालदीव में रहकर भारतीय सेना धीरे धीरे हमारी जासूसी कर रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरीके से पड़ोसी देशों पर चाइना अपना कब्जा करता है, और ठीक उसी तरीके से अब चाइना की रणनीति है कि हम मालदीव को अपने पाले में ला लें, और फिर मालदीव को जब अपने पाले में ला लेंगे तो सारा खेला जो है लगभग क्लियर हो जाएगा, और फिर वो मालदीव पर कब्जा कर लेंगे, वहां से भारतीय सेना हटेंगी तो उनकी जासूसी नहीं हो पाएगी। तो हिंद महासागर के जरिए भी भारत को घेरने के लिए चाइना ने
मुइज्जू के एक तरीके से अपना वो पपट बना रखा है और वो मालदीव में मुइज्जू जो है वर्तमान में उस जाल में फंस चुके हैं। और यही कारण है कि वो भारतीय सेना को कह रहे हैं, ये मालदीव अपनी जबान में नहीं कहते हैं कि आप भारतीय सेना यहाँ से जाएं, ये चाइना के इशारे पर कह रहे हैं कि भारतीय सेना जब यहाँ से जाएंगी तो चाइना की कोई जासूसी नहीं होगी। इसके पीछे चाइना की बहुत गंभीर रणनीति है और यही कारण है कि भारतीय सेना नहीं चाहती है कि हम वहाँ से उन्हें, भारतीय सेना जो है वहाँ आसानी से आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से वो एक तरीके से चाइना और हिंद महासागर की निगरानी कर रहे हैं वो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चाहे वहाँ पर 70 रहें या फिर 7 अमेरिकी भारतीय सैनिक रहें, वो अपने आप में काफ़ी हैं। तो इस वजह से भारतीय सैनिक अभी वहाँ से हटाने के मूड में नहीं हैं। लेकिन अब 15 तारीख डेट दिया गया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या भारतीय सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए या फिर नहीं? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।